हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में ना हम एक थ्योरम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम प्रूव करके देखेंगे कि यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 कैसे होता है। ठीक है, और ये जो है मैथ की बुक यानी कि 7th क्लास के 7th 8th 9th में ये थ्योरम आती है। ठीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो है हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 प्रूव करके देख सकते हैं। वैसे तो पता रहता है बच्चों को, लेकिन थ्योरम यानी कि प्रूफ कैसे करना वो कई बच्चे नहीं जानते। तो जिनको नहीं आता वो बेटा इसको देखो अच्छी तरह से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इससे पहले जो है ना मैंने बेटा एक थ्योरम और बनाई है, अभी इससे पिछली ही वीडियो थी वो, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 कैसे होता है। ठीक, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जो बच्चे देखना चाहते हैं, तो बेटा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें चलो हम ये प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा इस थ्योरम को, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो गिवन में लिखते हैं ज़रा। तो गिवन में तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो अब क्वाड्रिलेटरल, अब हमने इसका नाम दे दिया तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रिलेटरल हमें ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, प्रूव करना है हमें ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब बेटा प्रूव करने से पहले ना मैं ज़रा एक बार एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, यानी कि इसमें एक डायगोनल खींच लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक ये डायगोनल खींच लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर चलो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जॉइन बी टू डी। ठीक है, बी को मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, यानी कि मैंने एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि जैसे ही मैंने इसमें डायगोनल बनाया तो देखो आप यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर एक नीचे। एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा बी सी डी है। क्लियर है? ठीक है ना, तो अब आपको ये तो पता है कि भाई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अब ये ए बी सी डी लिखा हुआ है तो चलो मैं इसमें नंबरिंग कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसे ये देखो एंगल ए है, इसको मैंने 1 मान लिया, बी के दो पार्ट हो गए, एक को मैंने 2 मान लिया, एक को 3 मान लिया, इधर सी को मैंने 4 मान लिया, इधर 5 है और इधर 6 है। ठीक है, अब प्रूफ में देखो, चलो पहले ट्रायंगल को लो जरा एक बार, ऊपर वाले को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें देखा आपने तीन एंगल जो हमारे, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 6 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलो जी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ में आ गया। अब एक बार नीचे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी सेम वही करेंगे हम, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, तो आज जो बच्चे नहीं जानते बेटा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 कैसे प्रूव करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, लिंक मैंने दे रखा है, आप उसमें देख सकते हो। तो जैसे कि देखो हमने दो ट्रायंगल लिए, अब हमने यहाँ पर यानी कि दो हमने यहाँ पर ले लिया, हमने प्रूफ यहाँ पर दिखाया ऐसे करके। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है। अब एक बार ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ऐड करते चलो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल 1, एंगल 2, अब 3 को यहाँ ले लेते हैं ज़रा। ठीक है ना, एक बार वैसे असेंडिंग में लिख देते हैं ज़रा। ठीक है ना, और ये लिख दिया हमने एंगल 4, और इधर लिख दिया एंगल 5, और इधर लिख दिया एंगल 6, और ये कितना हुआ 360 होगा। अब एंगल 1 जो है वो आप देख रहे हो ऊपर, ये ए है। 2 और 3 को यदि मैं मिलाऊंगा तो एंगल बी बन जाएगा। एंगल 4 एंगल सी है, और 5 और 6 को मिलाऊंगा तो एंगल डी बन जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा 360। तो देखा आपने कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, और ऐसे आप इसको प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना। ठीक है, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, और बेटा अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे ना, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।